आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। शिवाजी चौक के पास स्थित गुरुकृपा इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे निर्माणाधीन इमारत को लेकर शुरू हुआ विवाद अब गंभीर रूप लेता जा रहा है, जहां एक और भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रमुख नरेश थारवानी पर धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं अब थारवानी ने भी पलटवार करते हुए खुद पर लगाए गए आरोपों को सिरे से नकार दिया है। बुधवार को नरेश थारवानी ने स्थानीय व्यापारियों के साथ एक पत्रकार परिषद आयोजित की। इस दौरान उन्होंने रोहित वासवानी, राहुल वासवानी और उनके पिता पर गंभीर आरोप लगाए। थारवानी ने कहा कि यह परिवार मिलकर न केवल उनकी छवि खराब करने की साजिश कर रहा है, बल्कि अन्य व्यापारियों को भी डरा धमका जा रहा है। थारवानी ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापारी वर्ग के हितों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यदि किसी व्यापारी के साथ अन्याय होगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। मैं एक्चुअली इन्होंने 20 से ज़्यादा व्यापारियों को परेशान किया है, जिसमें से 16-17 लोगों ने तो मुझे अर्जी दी है उनके खिलाफ। बाकी डर के मारे कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, तो मैं ये 20 जन को देखूंगा कि वो अकेले को देखूंगा। तो अगर अकेला आदमी, वो झगड़ालू आदमी, अगर सबको डरा धमका के मतलब व्यापारी को परेशान करता है, तो मैं वो 20 व्यापारियों को हित में बात करूंगा कि इनके एक व्यापारी के हित में बात करूंगा। जबकि इनका मेरे को पता है कि इनकी फितरत है वो एक्सटॉर्शन करने की, पीछे मार्केट वाले से, कॉम्प्लेक्स वाले से, वो हमें पता है। लेकिन हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते, वो उनका आपसी मामला है। अगर वो गलत बना रहा है, इलीगल बना रहा है, तो कॉर्पोरेशन को चाहिए आके तोड़ के जावे। हमको उसमें कोई एतराज नहीं, टूटेगा तो उल्टा हमारे लिए भी अच्छा है, हमको भी पार्किंग का जगह मिल सकता है। अरे बाजू वाले को, जो आपके बाजू में बैठा है मोबाइल वाला, उनको क्या परेशानी कर रहे हो? वो तो इनके दुकान के बाहर ही मतलब ये पूरा सामान रख के ब्लॉक करके रखा है। इन्होंने 70 लाख में दुकान खरीदी है। उनके दिमाग में यही बात चल रही है, जैसे मुझे पता चला उनके आजू बाजू वालों से, कि इनकी दुकान 70 लाख की दुकान 20-25 लाख में वो खरीदना चाहते हैं। और वो पूरी बिल्डिंग का फिर कमल वासवानी जो बिल्डिंग बना रहा है उनको बेचना चाहते हैं। ऐसा उनके दिमाग में कुछ घपला चल रहा है, तो उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते उनके बातों में। नरेश भाऊ, आप व्यापारी समाज से वास्ता रखते हैं, ऐसा कौन सा मुद्दा है, ऐसी कौन सी बात है जो सामने वाले व्यापारी आप लोगों से लड़ रहे हैं, अर्जियों पे अर्जी हो रही है, एक खिलाफ के दूसरे बात करें, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उन्हें उनको सपोर्ट करता है, या ऐसा कोई पार्टी का नेता हो जिनके साथ आपकी नहीं बनती है? आप खुलासा क्लियर कीजिए। एक्चुअली मुझे भी पता चला है, कल ही पता चला है कि हमारे ये पार्टी का कोई व्यापारी नेता उनको कोई सपोर्ट कर रहा है, उनको गाइड कर रहा है, मुद्दे को भटका के। वो खुद को थोड़ा इनसिक्योर समझ रहा है, खुद को इनसिक्योर समझ रहा है कुछ दिनों से। जैसे हमारी जो बीजेपी व्यापारी सेल की टीम है वो एक्टिव होती जा रही है, हमारी टीम मजबूत होती जा रही है, और वो खुद को थोड़ा इनसिक्योर समझ रहा है। और हमारे टीम के एक बंदे ने एक अपनी व्यापारी एसोसिएशन रजिस्टर कराई है। उस दिन से वो थोड़ा ज़्यादा ही गुस्से में है, और इनसे भी कुछ ये अशब्द बात की है, वो आपको खुद बताएंगे। तो मुझे लगता है कि भाई उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है। हो सकता है कि उनका कुछ मतलब सपोर्ट लेके ये लोग ऐसे गलत इल्जाम लगाते हो। कौन है वो, क्या नाम है उनका? अभी बोल नहीं सकते, व्यापारी नेता ही है। अभी क्या आपको पता है, वो ज्यादा स्पष्टीकरण ये हमारे दोस्त देंगे। नरेश भाई, वो जो सीसीटीवी फुटेज में आप व्यापारी के साथ बातचीत करते दिख रहे हो, हाँ। वो बातचीत क्या थी? वो बातचीत यही थी कि मैं गाड़ी खड़ा करने जा रहा था, तो गाड़ी खड़ा करने जा रहा था, ये नहीं हट रहे थे, तो मैंने हॉर्न बजाया। तो ये मुझे बोल रहे हैं कि तुम हॉर्न क्यों बजाता है। मैंने कहा भाई मैं ये 40-50 सेकंड से खड़ा हूँ, आप लोग नहीं हट रहे हो, तो मैं हॉर्न नहीं बजाऊंगा तो क्या करूंगा। बोलते हॉर्न वार्न नहीं बजाने का, हम अपने मूड से हटेंगे, अपनी मूड से बैठेंगे, तुम्हारे कहने पे हम नहीं हटेंगे, तुम्हारे हॉर्न पे नहीं हटेंगे। ऐसा बोले आप, अगर आपके पास सीसीटीवी फुटेज है तो आप उसमें आवाज का कोशिश करके ऑडियो सुनो। ये है कि बाहर पूरा मेरा दुकान जो है ना, पूरा रैक लगा के रखा है, उसमें इतना सामान भर के रखा है कि रोड से मेरा दुकान दिखता ही नहीं है। आपने वो दुकान कभी लिया था? 7 से 8 साल हो गया है। तो आप जब भी उनको बोलते हैं वो सब सामान निकाल मेरे दुकान के बाहर से, तो उनसे उनकी तरफ से क्या जवाब आता है? गालियां आती है और कुछ नहीं आता है। तेरा बात करते हैं, रास्ते पे आने जाने में भी कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं, उठते नहीं है, ग्राहक लोगों को बुलाते हैं। तो आपने इसकी शिकायत महानगर पालिका में की थी क्या? हाँ। तो क्या कहा महानगर पालिका? कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो फिर आपने नरेश भाई को कभी दिया है?
नरेश भाई को अभी लगभग एक हफ्ता होने को आया है कि पूरा ये इनको बताया है। इनको पता था पहले भी, पर अभी सीरियसली कि अभी एकदम ऊपर ही कर रहे हैं बैठ के। एक एक ग्राहक को बुलाने का है, कोई ग्राहक अंदर आता है उसको बाहर निकाल के लेके जाते हैं। क्या नाम है आपकी दुकान का और आपकी दुकान कहाँ है? मेरा दुकान का नाम है मोबाइल स्क्वायर। मेरा दुकान इधर A1 स्वीट्स के ऑपोजिट में है। अंदर गली में गली में ये पहला गली में नंबर जहाँ होगा। पे वो सामान रखते हैं। महापालिका की आपने बात कही, महापालिका में कंप्लेन की हुई है, लेकिन महापालिका के लोग जब ये सामान उठाने आते हैं तो ये उनको बोलते हैं कि ये उनका प्राइवेट जगह है, जबकि उनका प्राइवेट जगह नहीं है। वो सब दुकानदारों का या पीछे जो कॉम्प्लेक्स बना है उन सब का रास्ता है। पहले तो कार जाती थी, कार पार्किंग करते थे हम, अभी कार तो दूर है, टू व्हीलर का भी रास्ता वो लोग नहीं छोड़ते।